नमस्कार। इस वीडियो में कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की चौथी चौपाई के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो में सर्वप्रथम चौपाई एवं दोहे का उचित आरोह अवरोह के साथ वाचन किया गया है। इसके पश्चात शब्दार्थ एवं चौपाई की व्याख्या की गई है। अतः आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें जिससे यह आसानी से समझ में आ सके। तो आइए विषय वस्तु की ओर चलते हैं। राजा जनक की राजसभा में लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद होता है। जब लक्ष्मण ने परशुराम से यह कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, अर्थात उनसे लड़ाई नहीं किया जाता है, और आप ब्राह्मण हैं, इसलिए आप जो भी कुछ कह रहे हैं मैं उसको सह ले रहा हूँ, अपने क्रोध को रोक करके सह ले रहा हूँ, आपका कोई प्रत्युत्तर नहीं कर रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहा हूँ। तब परशुराम और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, आइए चौपाई के माध्यम से देखते हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, काल कवल हुई हैं छन माही, कहो पुकार खोर मोहि नाही, तुम हट कहु जो चहु बारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा, लखन कहें मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरन पारा, अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष त पुण्य कुछ कहूँ, जन ऋषि रोक दुसह दुख सहूँ, वीरव्रती तुम धीर क्षोभा, गारी देत न पावत शोभा, सूर समर करनी करहीं, कहीं न जनावहीं आप, विद्यमान रन पाए रूप, कायर कथहीं प्रताप। तो आइए इसकी शब्द व्याख्या देखते हैं। परशुराम क्रोधित होकर के विश्वामित्र से कहते हैं कि कौशिक सुनो मंद या बालक, हे कौशिक, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक कुटिल, अब यह बालक अर्थात लक्ष्मण की तरफ इशारा करके कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक अत्यंत दुष्ट है, काल के बस में आकर के अर्थात मृत्यु के निकट आ गया है, निज कुल घालक और अपने कुल का घातक बना हुआ है, अपने वंश का घातक बना हुआ है, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश। भानुवंश अर्थात सूर्यवंश में, लक्ष्मण का संबंध सूर्यवंश था, भानुवंश सूर्यवंश में, सूर्यवंश की छवि को उसी प्रकार धूमिल कर रहा है जैसे चंद्रमा में कलंक होता है। यहाँ देख रहे हैं चंद्रमा, चित्र में देखिए चंद्रमा, और चंद्रमा में चंद्रग्रहण के समय अर्थात कलंक का मतलब यहाँ धब्बा है, तो अगर चंद्रमा में धब्बा लग जाता है तो उसकी छवि धूमिल हो जाती है। इसी प्रकार जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक लगने से उसकी छवि धूमिल हो जाती है, उसी प्रकार लक्ष्मण सूर्यवंश में चंद्रमा में लगे हुए कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह बालक अत्यंत एकदम से, निपट बने एकदम से, निरंकुश जिस पे कोई अंकुश ना हो अर्थात मनमानी करने वाला है, अबुध, बुद्ध माने बुद्धिमान, अमाने नहीं, जो बुद्धिमान ना हो अर्थात बुद्धिहीन है, असंकु जो शंका न करे अर्थात निडर है। यह बालक एकदम से मनमानी करने वाला है, बुद्धिहीन है और निडर है। काल कवल हुई है क्षण माही, काल कवल हुई है क्षण माही, क्षण भर में यह काल का कवल हो जाएगा, काल का ग्रास बन जाएगा, काल का निमाला बन जाएगा अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह क्षण भर में काल का ग्रास बन जाएगा अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहूँ पुकार खोर में नहीं, मैं पुकार करके कहूँ मैंने कह देता हूँ, मैं पुकार करके कह देता हूँ, खोर मैंने दोष मोहि नहीं, तब मेरा कोई दोष नहीं होगा, मैं पुकार करके कह देता हूँ, मेरा कोई दोष नहीं होगा। तुम हट कहो जो चाहो बारा,
तुम हटकहु जो चाहो उबारा, कह प्रताप बल रोष हमारा। अगर इसे तुम उबारना चाहते हो, चाहो उबारा मतलब उबारना चाहते हो अर्थात बचाना चाहते हो, इस बालक को मरने से बचाना चाहते हो, तो हटकहु तुम जो है, हटकहु मैंने डांट समझा दो। कही प्रताप बल रोष हमारा, कैसे डांट समझा दो? हमारे प्रताप, बल और क्रोध को बता करके। विश्वामित्र से परशुराम कहते हैं कि अगर हे विश्वामित्र इस बालक को बचाना चाहते हो तो मेरा प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बता करके इसे समझा दो, डांट समझा दो। लखन कहूँ मुन सुजस तुम्हारा, तुम अक्षत को बरने पारा। इस वाणी को सुन करके, परशुराम की इस बात को सुन करके लक्ष्मण जी फिर बोल उठते हैं, कहते हैं लखन कहो मुन सुजस तुम्हारा। लखन ने कहा हे मुनि, सुयस मने प्रसिद्धि, तुम्हारा मन तुम्हारे। लक्ष्मण कहते हैं हे मुनि, तुम्हारे प्रसिद्धि को, तुम्हारे यश को, तुम्हें अक्षत को बरने पारा। तुम्हारे अक्षत, तुम्हारे आक्षत, आक्षत शब्द का प्रयोग किया जाता है कहीं कहीं पे, इसका मतलब होता है अलावा। तुम्हारे अलावा को माने कौन, बरने माने वर्णन, पारा माने पार पा सकता। तुम्हारे अलावा कौन वर्णन करके पार पा सकता, अर्थात तुम्हारे अलावा कोई और वर्णन नहीं कर सकता है। अपने मुँह तुम आपन करनी, अपने मुँह, अपने मुँह से तुमने अर्थात आपने। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं हे मुनि, आपने अपने मुँह से आपन करनी, अपनी करनी को अर्थात अपने कर्मों को कई बार, बार अनेक, अनेकों बार, बहुभांति माने बहु माने विभिन्न या बहुत प्रकार, भांति माने प्रकार, बहुत प्रकार से वर्णन किया है। हे मुनि, आपने अपने कर्मों को अपने मुँह से अनेकों बार विभिन्न प्रकार से वर्णन किया है। नहीं संतोष तो पुन कुछ कहूँ, फिर भी अगर संतोष नहीं होता, नहीं संतोष नहीं होता है तब पुन कुछ कहूँ, तो माने तो पुन कुछ कहूँ माने फिर से कुछ कह लीजिए। अगर आपको संतोष नहीं होता तो फिर से कुछ कह लीजिए। जनि ऋष रोक दुस्सह दुखसुं, ऋष रोक अपने क्रोध को रोक करके, दुस्सह माने असहनीय, सह माने सहने योग्य और दुस्सह माने जो सहने योग्य ना हो, अर्थात असहनीय दुख मत सहो। जिनका मतलब यहाँ मत, अगर संतोष नहीं होता तो पुनः कुछ कह लीजिए। अपने क्रोध को रोक करके असहनीय दुख मत सहो। वीरवती तुम धीर छुबा, गारी देत न। हे परशुराम, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं। धीर, धीर माने धैर्यशाली कहते हैं। यद्यपि धैर्यशाली नहीं थे, बार बार क्रोध कर रहे थे, लेकिन फिर भी व्यंग्यवाणी बोलते हैं लक्ष्मण कि आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, अत्यंत धैर्यशाली हैं, क्षोभ रहित हैं, कष्ट रहित भी हैं। गाली देत न पाओ शोभा, आप बार बार गाली देते हैं, गाली देते हुए आप शोभा नहीं प्राप्त कर रहे हैं, सुशोभित नहीं हो रहे हैं। आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं, क्षोभ रहित हैं, गाली देते हुए आप सुशोभित नहीं हो रहे हैं। सूर समर करनी करें, कहीं न जनाओ हैं आप। कहते हैं यहाँ वीर पुरुष और कायर पुरुष के बारे में लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि वीर वो होते हैं, सूर, सूर माने वीर, वीर पुरुष, समर माने लड़ाई के मैदान में, करनी करहीं, करनी माने कर्म, करहीं माने करते हैं, कर्म करते हैं। वीर पुरुष लड़ाई के मैदान में कर्म करते हैं, अर्थात कर्म क्या होता है लड़ाई के मैदान में? लड़ाई करना। वीर पुरुष लड़ाई के मैदान में लड़ाई करते हैं। कहीं न जनाओ है आप, कह करके अपने आप के बारे में नहीं जनाते, अपने बारे में नहीं बताते हैं, अर्थात अपने गुणों की डींग नहीं मारते हैं। विद्यमान रन पाए रिप, कायर कथें प्रताप, जबकि कायर लोग रण माने लड़ाई के मैदान में, रिप दुश्मन को विद्यमान पा करके, उपस्थित पा करके, कथें ही प्रताप, अपने प्रताप के बारे में, अपने बल के बारे में, अपने शक्ति के बारे में कहते रहते हैं, अर्थात डींगे मारते हैं। वीर पुरुष वो होते हैं कि जो लड़ाई के मैदान में लड़ाई करते हैं, कह करके अपने बारे में नहीं बताते हैं, जबकि कायर पुरुष वो होते हैं जो लड़ाई के मैदान में दुश्मन को पा करके, उपस्थित पा करके
अपने प्रताप के, अपने बल की डींग मारा करते हैं। तो इस तरह इसकी शब्द व्याख्या है। एक बार अर्थ देख लेते हैं इसकी। पंक्तियों से मेरी वाणी को जो है कंपेयर करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक अत्यंत दुष्ट है, काल के वशीभूत मृत्यु के निकट आकर के अपने कुल का घातक बना हुआ है। यह सूर्यवंश में चंद्रमा में लगे हुए कलंक के समान है। यह अत्यंत दुष्ट, निपट का मतलब यह, निपट का मतलब एकदम से, निरंकुश, अत्यंत मनमानी करने वाला, बुद्धिहीन और निडर है। यह सूर्यवंश में चंद्रमा में लगे हुए कलंक के समान है। यह एकदम से निरंकुश अर्थात मनमानी करने वाला, बुद्धिहीन और निडर है। काल कमल हुई हैं क्षणमाही, क्षणमाही क्षण भर में यह मृत्यु का ग्रास बन जाएगा, अर्थात मृत्यु का निवाला हो जाएगा, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहो पुकार खोर मैंने, मैं पुकार करके कह दे रहा हूँ, तब मेरा कोई खोर माने दोष नहीं होगा। तुम हटको जो चाहो उबारा, अगर तुम इसे उबारना, जो माने यदि ये तुम उबारना चाहते हो तो हटको माने डांट समझा दो। कैसे डांट समझो? कहीं प्रताप बल रोष समर, हमारे प्रताप, बल और क्रोध की याद दिला करके इसे डांट समझा दो। अगर तुम इसे उबारना चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध को बता करके इसे डांट समझा दो। लखन कहो मुन सुजस तुम्हारा, लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, तुम्हारे सुयश को तुम्हें तुम्हारे अलावा कौन वर्णन करके पार पा सकता है, अर्थात कोई वर्णन नहीं कर सकता। अपने मुँह तुम आपन करने, अपने मुँह से तुमने अपने कर्मों को अनेकों बार विभिन्न प्रकार से वर्णन किया है। अपने मुँह से आपने अपने कर्मों के बारे में अनेकों बार विभिन्न प्रकार से वर्णन किया है। नहीं संतोष तो पुनः कुछ कहूँ, फिर भी नहीं संतोष, फिर भी अगर संतोष नहीं होता है तब पुनः कुछ कहूँ, तो मैंने तो पुनः कुछ कहूँ, फिर से कुछ कह लीजिए। अगर आपको संतोष नहीं होता है तो फिर से कुछ कह लीजिए। जन ऋष रोग दुख सहूँ, अपने क्रोध को रोक करके असहनीय दुख को मत सहो। अगर संतोष नहीं होता तो फिर कुछ कह लो, लेकिन अपने क्रोध को रोक करके असहनीय दुख मत सहो। वीरव्रती तुम धुई छोबा, गारी देत न पाओ। हे परशुराम, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, अत्यंत धैर्यवान हैं, शोभ रहित हैं, गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। आगे कहते हैं, सूर समर करनी करें कहीं न जनावें आप। वीर पुरुष लड़ाई के मैदान में करनी करें, कर्म करते हैं। वीर पुरुष लड़ाई के मैदान में कर्म करते हैं, कह करके अपने बारे में स्वयं नहीं बताते हैं, जनाते हैं, अर्थात अपने प्रताप की डींग नहीं मारते हैं। जबकि कायर पुरुष शत्रु को लड़ाई के मैदान में पा करके, विद्यमान में उपस्थित पा करके, कायर पुरुष लड़ाई के मैदान में शत्रु को उपस्थित पा करके अपने प्रताप के बारे में कहते रहते हैं, अर्थात अपने प्रताप, अपने बल की डींग मारा करते हैं। वीर पुरुष लड़ाई के मैदान में लड़ाई करते हैं, स्वयं के बारे में बताते नहीं हैं। जबकि कायर लोग लड़ाई के मैदान में दुश्मन को उपस्थित पा करके अपने प्रताप की, अपने बल की डींग मारा करते हैं। तो इसकी व्याख्या रही। आगे यहाँ पर शब्दार्थ दिया है, फिर अर्थ दिया है। अब कोई डाउट होता तो इसको पुनः देख सकते हैं। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।